नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज बात करते हैं बिजनेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मुझे इस टॉपिक पे बात करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि दो चार कमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अभी व्यूअर ऐसे हैं जिनको अभी तो यही नहीं पता कि बिजनेस है क्या। मान लो हम किसी के यहाँ गए और उन्होंने पूछ दिया कि आप क्या करते हैं। हमने जवाब में बोला कि हम बिजनेस करते हैं, और उन्होंने पूछ दिया कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस है क्या। तो क्या बोलना है हमें? आप सोचो हम क्या बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं मेरे चैनल पे, मुझे लगता है कि उनको बिजनेस का मतलब अभी पता ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे वो? तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं किताबी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट। तो दोस्तों, ये हो गई किताबी भाषा, लेकिन मैं समझाने जा रहा हूं आपको अपनी भाषा में कि इसका मेन मतलब क्या है। बिजनेस दोस्तों जुड़ा हुआ है सिर्फ पैसों से, चारों तरफ पैसों से जुड़ा हुआ है, या फिर वस्तुओं के एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, आदान प्रदान से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे पैसे तो थे नहीं उस टाइम पे। सबसे पहले पुराने जमाने की बात कह रहा हूं, जब पैसों का इन्वेंट भी नहीं हुआ था, लोग अपने सामान को आदान प्रदान करते थे। तो उस टाइम पे मान लो कि जैसे किसी के पास कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, उदाहरण के तौर पे मान लो कि मेरे पास अनाज है, किसी के पास सब्जी है, तो मैं अपना अनाज उनको देता था, वो हमें सब्जी देते थे। तो दोस्तों, वो भी तो बिजनेस ही था, जो कि आज के जमाने में उसका एक अलग तरीका हो गया है। तो उसको हम अब नए लेवल पे बिजनेस बिजनेस कह रहे हैं। उस टाइम पे उसी को लोग कहते थे व्यापार हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, बिजनेस बिजनेस तरीके बदल गए, बहुत सारे तरीके हो गए। अब देखो, एक्सचेंज के ऊपर एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं मैं। अब मान लो कि बहुत सारे आपने ऐसे यूट्यूबर्स देखा होगा जो कि स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो वो क्या है, एक प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है और उसी को सेल करवाने के लिए किसी और से बोलती है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे प्रोडक्ट का थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, प्रचार कर दीजिए, जिससे कि मेरा बिक जाए। और उसके लिए मैं आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट में से कुछ चीजें फ्री में दे दूंगा, जो भी आप प्रचार करोगे उसको फ्री में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये भी एक बार्टर सिस्टम का हिस्सा ही है, कि मतलब किसी ने पैसे का डिमांड नहीं किया, किसी से कोई सामान लिए और उसका हम प्रचार कर दिए। कोई भी महंगी चीज, अब मान लो कि कोई लैपटॉप लिए, मोबाइल लिए, किसी ने दिया कि मेरा ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, आप इसका प्रमोशन कर दो। अब ये लैपटॉप दोस्तों 75,000 रुपीज का ये वाला लैपटॉप है। अब कोई बोले कि इसका आप प्रचार कर दीजिए और ये लैपटॉप आपको हम फ्री में दे देंगे। तो ये इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्ट और सर्विसेज की लेन देन आपस में हुई। तो ये भी बार्टर सिस्टम का एक हिस्सा ही है, जो कि आज के जमाने में इस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे व्यूअर का कमेंट मैं बता देता हूं। दो चार व्यूअर ने ऐसे कमेंट किए थे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना कि बिजनेस करना चाहिए लोगों को, आइए आप लोग बिजनेस करिए। तो वहां पे वो कमेंट किए थे कि सब लोग बिजनेस ही करने लगेंगे तो बाकी खरीदेगा कौन, सामान कौन खरीदेगा। अब आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि कौन खरीदेगा हमारा सामान। एक इंसान दुनिया का हर काम तो नहीं कर सकता। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं क्या बेच रहा हूं, मैं खिलौने बेच रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 6 7 8 10 और प्रोडक्ट ऐड कर लूंगा, या मान लो 100 200 ऐड कर लेंगे। अब रतन टाटा जी की बात कर लेते हैं, देखो कितनी सारी सैकड़ों कंपनियां हैं, लेकिन इसी दुनिया में बाकी बिजनेसमैन भी हैं, तो वो भी तो अपनी कंपनियां खोल के सामान बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि रतन टाटा जी ने सब करके गया था। टाटा ग्रुप जो इतनी सारी बिजनेसेस फैला के गई है, ऐसा तो नहीं है कि अगर उन्होंने बिजनेस सारे कर लिए तो अब दूसरों के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि रतन टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं, या फिर रिलायंस की जितनी भी कंपनियां हैं, तो वो भी तो किसी से सर्विसेज ले रही है। तो जैसे मैं ही एक देखो कंपनी में जिसमें काम करता हूं, वहां पे क्या है, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग दूसरे कंपनियों से हायर करते हैं। तो एक बिजनेसमैन को भी जरूरत पड़ती है दूसरों कंपनियों से सामान लेने की या फिर सर्विसेज लेने की। अब देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से ना इस दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ बिजनेस ही करते हैं। अब मैं बता देता हूं एक बार आपको कि कैसे बिजनेस करते हैं। देखो, गांव में एक छोटा सा किसान है, उसने एक भैंस पाल रखी है, मान लो 5 लीटर दूध देती है। घर में उसने कंज्यूम किया 3 लीटर डेली, अब 2 लीटर उसका बच रहा है। तो वो सोचता है कि मैं बगल में पड़ोस को किसी को बेच दूं जिसके पास भैंस नहीं है, और उस दूध के पैसे जो आएंगे वहां से मैं बाकी के खर्चे थोड़ा बहुत चलाऊंगा, मेरे को सपोर्ट हो जाएगी। तो वो भी एक तरीके का बिजनेस है, लेकिन वो छोटे लेवल पे कर रहा है ना, इसलिए आप लोगों को वो बिजनेस नहीं लगता। आपको लगता है ऐसे ही एक भैंस रखा है, बस दूध खाने पीने के लिए रखा है। लेकिन दोस्तों, वही चीज लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं और फिर दुनिया भर के डेयरी प्रोडक्ट्स बना के पूरे वर्ल्ड तक बेच रहे हैं। ये कैसे बेच रहे हैं बताओ? वो बिजनेस है उनका, उसको बिजनेस में तब्दील कर चुके हैं। अब एक छोटा सा गाय पालने वाला इंसान भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको आप लोग बिजनेसमैन मानोगे ही नहीं।
अब जैसे किसान है, किसान भी तो बिजनेसमैन ही है, और अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, तो उनको उससे पैसा मिलता है। उसी प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या चीजें बना के बेच रहे हैं मार्केट में पैक करके, तो वो उसी प्रोडक्ट से वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बिजनेस से जुड़ी हुई है। एक नाई के यहाँ भी अगर आप बाल बनाने जाते हो, एक नाई की छोटी सी दुकान खोली है, तो दुकान क्या, वो तो बिजनेस कर रखा है, लेकिन हमारी नजर में वो गांव में है या छोटे से मार्केट में, तो आप कहोगे बस दुकान, आप कहोगे कि कहाँ बिजनेस कहाँ है, ये तो बस अपना काम कर रहा है, उसका बाल काटना काम, वो काम कर रहे हैं। अरे वही तो है उसका बिजनेस। लेकिन आप उसको समझिए तो उसको बड़े स्केल पे करना चाहें, जैसे गीतांजलि सैलून का शायद नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे ऐसे ब्यूटी पार्लर हैं बड़े बड़े जिनका नाम सुना होगा आपने। वो क्या करते हैं, उनके कई जगह ब्रांचेस हैं, तो उसमें वो बाल काटते हैं, मेकअप करते हैं, यही सारी चीजें तो करते हैं। तो उसी को बड़े लेवल पे कर दिए तो उनके लिए वो बिजनेस हो गया। अब एक छोटे से व्यक्ति ने अगर किसी गांव पे छोटी सी जगह पे किया है, तो उसको आप बिजनेस नहीं मानते। तो बिजनेस तो हर कोई पहले से ही करता ही आ रहा। आप देखो ना, छोटा सा किसान सब्जी उगाता है, सब्जी तोड़ता है, मार्केट में ले जाकर बेचता है, वो बिजनेस ही तो है। उसी को लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं। रिलायंस के मार्ट में पहुंच जा रही है चीजें, एकदम वेजिटेबल्स लगे हैं लाइन से मॉल में, वहां से आप मॉल में खरीद रहे हो, तो उसी किसान से खरीद के वो मॉल में बेच रहा है, तो बिजनेस करने लगा। और वही किसान छोटे लेवल पे अगर कर रहा है, तो आप उसको बिजनेस नहीं मानते। मेरे हिसाब से तो हर एक चीज बिजनेस से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये सवाल ही क्यों आ रहा है कि हर कोई बिजनेस करेगा तो खरीदेगा कौन? ये तो सवाल अपने माइंड से निकाल दीजिए प्लीज। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिसके भी दिमाग में ये है कि सब कोई बिजनेस करेगा तो खरीदेगा कौन, अरे दोस्तों बिल्कुल खरीदेगा। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि खरीदेंगे, और हर कोई का बिजनेस करना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ये भी तो सोचो, अगर मेरा मन कर रहा है क्रिकेटर बनने का, आप मेरे को जबरदस्ती बिजनेसमैन बना दोगे क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई बिजनेसमैन बन जाए। अगर देखो, हम सबको पता है कि पढ़ लिख के डॉक्टर बना जा सकता है, बचपन से ही हम लोग को लोग कहते हैं पढ़ो लिखो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, रास्ता तो पता है। लेकिन हर कोई बनता है क्या? नहीं बनता, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता उसमें। तो आप सोचो दोस्तों, जिसका मन है वही तो बनेगा ना। किसी की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो डॉक्टर बनता है। उसको मैं कहूं कि तुम बिजनेस करो, मेरे कहने से थोड़ी बिजनेस करेगा, नहीं आपके कहने से करेगा। और जो बिजनेस करना चाहते हैं वो इन सारे लोगों को अपना सामान बेचेंगे, जो भी अदर प्रोफेशंस में है, खिलाड़ी हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, और भी बहुत सारी चीजों में है, सिंगर हो गए, एक्टर हो गए, लीडर हो गए, नेता हो गए, मतलब हजारों प्रोफेशन है जो अलग अलग प्रोफेशन में, उनको अपना सामान वो बेचेंगे और वहां से वो खरीदेंगे। कोई भी मान लो बिजनेसमैन है, अब उसको भी तो कोई सामान की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ जाएगा? वो किसी और के पास जाएगा और लेगा। और हमारी भी तो जरूरत की चीजें उनसे पूरी हो रही है। अब जैसे मान लो कि हम बिजनेसमैन है, हमें बिजनेस करना है, तो एक सिस्टम बढ़िया मिल जाए, सरकार का रूल रेगुलेशन मिल जाए, उसके लिए हमें पॉलिटिशियंस की जरूरत है। तो पॉलिटिशियन वहां होंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन हम अपना काम कर रहे हैं। बिजनेस की डेफिनेशन मैंने दे दी है दोस्तों। आगे से आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज बिजनेस, तो आप भूलना मत, बिल्कुल एकदम सही तरीके से उसको समझा देना कि बिजनेस क्या है और आप करते क्या हो, ठीक है? और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, हमारा थोड़ा सा सामान भी आया हुआ नए वाले रूम पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखा दूं। 2-4 पेटी हमारा आया है, तो जो नए लोग हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, उनको पता चलेगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। दोस्तों, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो हमारा माल आया हुआ है, यहाँ से लेके वहां तक सारे डब्बों में माल है। तो पहले एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये वाले पहले आइटम देख लो आप। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, मतलब हॉट सेलिंग है, बहुत ही बिकती है और प्यारी भी है। देख रहे हो, कलर भी बहुत प्यारी है। दोस्तों, आप देख सकते हो इतनी सारी ब्लू जिप मैंने निकाल दी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा। और दोस्तों, इधर भी एक पेटी रखा हुआ है, एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। इसमें अलग प्रोडक्ट है हमारा, ये देखो सारी की सारी ये ब्लैक जिप है। जैसे आपने वो ब्लू देखा तो उसका थोड़ा सा डिजाइन अलग है, और ये है ब्लैक जिप, इसका अलग है। ये बहुत ही शानदार गाड़ी है ये। तो दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने, यही सारे प्रोडक्ट्स हैं अभी रिसेंटली जो आए हैं, ये वाले हैं दोस्तों। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे इधर रखे हुए हैं इस वाले कमरे में, लेकिन ये वाला कमरा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि इसको हम थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। और अच्छे से जो भी इसके अंदर रेक है शीशा का थोड़ा लगा हुआ, उसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट अभी लगाने वाले हैं। कुछ तो लगा चुके हैं, कुछ अभी बाकी है। तो एक ही साथ आपको सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाएंगे कि कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जो कि हॉट सेलिंग है, बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं उसके। तो वो देखोगे तो आपको भी आइडिया लगेगा इस बिजनेस का, और हो सकता है कि आपको भी कभी सेल करना हो, तो वहां से उसमें से कोई प्रोडक्ट आप चूज करके अपने आसपास के मार्केट से खरीद के और सेल कर सकते हो, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अभी आनी बाकी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।